500 से ज्यादा बच्चियों को लेटर लिखना पड़ता है, वो भी अनोनिमस। क्योंकि अनोनिमस लिखने की जरूरत क्यों पड़ती है? पहली बात तो ये समझ लिया जाए, क्योंकि उनको था कि अगर हम अपना नाम स्पष्ट करेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसके रेपरकशंस हो सकते हैं, इस वजह से एनोनिमस लिखा गया। दूसरी बात, ये इस चीज को हुए थोड़ा टाइम हो चुका है, लेकिन वाइस चांसलर ने कोई एक्शन नहीं लिया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अब तक तो जितने कंसर्न यहाँ पे जितने कंसर्न मुलजम हैं, जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। मैं भारतीय जनता पार्टी के पैटर्न पे आ रहा था। तो एक तो ये है इंसिडेंट कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की अंडर ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी चुप है। दूसरा इंसिडेंट, आईआईटी बीएचयू में बीजेपी के वर्कर्स इन्वॉल्व थे, एक महिला का जो इंसिडेंट आ गया था। तीसरा इंसिडेंट, बिल्किस बानो के जो कन्विक्ट्स हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में जो सरकार है, उन्होंने प्री मैच्योर रिलीज दे दी, वो भी इंडिपेंडेंस डे वाले दिन। सबने देखा ही, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को भी पलटा दिया है। अगला इंसिडेंट है जहां महिला रेसलर्स को अपने मेडल सरेंडर करने पड़े भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर की वजह से। तो साहब, ये जो ट्रैक रिकॉर्ड है, और दूसरी तरफ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इससे बड़ा एक्सपोजे भारतीय जनता पार्टी का नहीं हो सकता कि सिर्फ नारा ही है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिसिंग व्हाट दे प्रीच, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक म्यूट स्पेक्टेटर बन के रह जाती है। कोई एक्शन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। और दूसरी बात साहब, मैं एक और चीज स्पष्ट कर दूं, ये इंसिडेंट बहुत सीरियस है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन कितना बढ़ रहा है साहब, देश में बढ़ रहा है, स्पेशली बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में बढ़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी कोई कानून तो क्या लेकर के आना था, कोई बदलाव तो क्या लेकर के आना था। जो स्थिति है वो मतलब इतनी वर्स हो रही है महिलाओं के लिए, सेफ्टी पर्सपेक्टिव से, सेफ्टी के नजरिए से, सिक्योरिटी के नजरिए से, कि महिलाओं को घर से निकलते वक्त भी डर लगने लग गया कि इंश्योर नहीं कर पा रहे उनकी सेफ्टी, ना लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर कर पा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर महिलाओं को नहीं प्रोटेक्ट कर, अर्शदीप जी, मैं आपके पास दोबारा मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। मेरे पास वो लेटर भी है जो उस बच्चियों ने लिखा है, 500 बच्चियों ने लिखा है यूनिवर्सिटी की। मैं सिरसा रुख करूंगा अपने सहयोगी का। स्वर्णजीत, छात्राओं ने अब तक कंप्लेंट की थी या नहीं की थी? क्योंकि उन्होंने लेटर में बहुत सारी बातें कही हैं। वो ये कह रही हैं कि हमें डर लगता है क्योंकि वो धमकी देता है कि हम आपको कॉलेज से निकलवा देंगे, वो धमकी देता है कि पेपर में नंबर्स तुम्हारे हम बिगाड़ देंगे, खराब कर देंगे। ये भी कह रहे हैं कि हम क्या करें, हमारी आबरू खतरे में, हम अपने परिवार वालों को भी नहीं बता सकते, इसलिए मजबूर होकर हमें यह खत प्रधानमंत्री कार्यालय को और सीएम कार्यालय को हमें लिखना पड़ रहा है, क्योंकि हमें विश्वविद्यालय प्रबंधन की जांच पर कतई भरोसा नहीं है। देखिए प्रत्युष, इस समय मैं यूनिवर्सिटी के बिल्कुल कैंपस में मौजूद हूं और हमने प्रयास किया कि वाइस चांसलर से आज हम बात कर सकें, उन्हें अपने कैमरा के सामने ला सके, लेकिन वाइस चांसलर व्यस्त थे। और जो हमने ऑफ द रिकॉर्ड यहाँ पर जितनी भी हमने तथ्य जुटाए हैं, उनमें से ये बातें निकल कर आ रही हैं कि जो चिट्ठी में आरोप लगाया है छात्राओं ने कि हमारे नंबर कम और ज्यादा करने की बात उसमें मेंशन की गई है, खासतौर पर कि यौन शोषण उनका नंबरों को कम बढ़ाना और घटाने के कारण भी हुआ करता था। लेकिन जो बात सामने आई है वो ये है कि ये प्रोफेसर जो है बाय प्रोफेशन साइंटिस्ट भी हैं और नंबरों का घटाना और बढ़ाना उनके हक में नहीं था। और दूसरा, हमारे आज हमने यहां प्रोफेसर एसोसिएशन है प्रत्युष यूनिवर्सिटी में, और प्रोफेसर एसोसिएशन के प्रधान शैलेंद्र ने कैमरा के समक्ष आकर के कहा है कि अगर इस चिट्ठी में तथ्य हैं तो ऐसा क्या कारण है कि 200 से अधिक सभी प्रोफेसर और कर्मचारियों ने उस प्रोफेसर के हक में हस्ताक्षर करके राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है। तो दो धड़े बन चुके हैं प्रत्युष यहां पर। एक धड़ा जो कि यह दिखा रहा है कि चिट्ठी के ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं की है। वाइस चांसलर ये कहते हैं कि मैंने एसआईटी, पुलिस ने एसआईटी बना दी है और यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तफ्तीश की जा रही है। तो अभी दो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, अभी सत्य जो है सामने नहीं पूरी तरह पूर्ण रूप में। यानी आप जो कह रहे हैं स्वरजीत, आप कह रहे हैं कि एक तरफ स्टूडेंट्स 500 बच्चियां जिन्होंने ये गुमनाम खत लिखा है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि उस प्रोफेसर के समर्थन में बाकी 200 प्रोफेसर खड़े हो गए, यानी कि आरोप गलत और बेबुनियाद हैं।
तो आखिर माजरा क्या है, खेल क्या है, वो भी हम समझेंगे और जानेंगे। लेकिन फिलहाल मैं इंदर का रुख करता हूं जो कि दिल्ली में मौजूद है, क्योंकि इंदर जरा पूछिए वहां पर जो आपके साथ छात्राएं हैं या लड़कियां हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़कियां आप कह सकते हैं कि समझदार एडल्ट होती है, कोई बच्चियां नहीं है। अगर उन पर कोई अगर इस तरह का कृत्य कर रहा है तो क्या वो मुखर होंगी, नहीं होंगी, दब जाएंगी, डर जाएंगी या गुमनाम खत लिखेंगी? बिल्कुल प्रत्युष, देखिए इस वक्त मैं दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में मौजूद हूं और मेरे साथ यहां पर कुछ लड़कियां मौजूद हैं और सीधे उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से हरियाणा में एक यूनिवर्सिटी में 500 लड़कियों ने सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया है प्रोफेसर पर, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं और क्या कुछ कहना है? देखिए, मैं ये सोचती हूँ कि अगर ऐसा केस हुआ है किसी के ऊपर, प्रोफेसर के ऊपर, तो जरूरी इसके ऊपर जांच होनी चाहिए। लेकिन एक सवाल ये भी आता है कि 500 लड़कियां कैसे केस कर सकती है। मेरे को तो ये लगता है इक्का दुक्का होगा केस, शायद होगा, बस इसके ऊपर जांच होनी चाहिए, टू बी ऑनेस्ट। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे हिसाब से लड़कियों को अगर उनके साथ ऐसा होता है, सबसे पहली बात इस चीज से शर्मसार नहीं होना चाहिए। इस चीज को लेके दे हैव टू कम आउट एंड दे हैव टू स्पीक अप इन द पब्लिक, सो दैट जिन्होंने भी उनके साथ ऐसा गलत किया होता है दे शुड नो कि हम गलत करके सिर्फ जा नहीं सकते। ये लड़कियां चुप नहीं रहने वाली, ये लड़कियां बोलने वाली है। अगर हम सरकार की बात करें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है और अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं तो आप कैसे देखते हैं? आप लोग भी कॉलेज स्टूडेंट लग रहे हैं, तो कैसे आप लोग इसको देख रहे हैं? एक्चुअली हमें भी ना बुरा लगता है जब ऐसा कुछ होता है, क्योंकि काफी सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे बीइंग अ प्रोफेसर दे मिसयूज देयर पावर्स और बच्चे वोकल नहीं हो पाते। व्हेन इट्स गर्ल्स तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है लड़कियों को। इंदर मैं माफी के साथ रोक रहा हूं, इंदर माफी के साथ रोक रहा हूं। यही एक पॉइंट है, यही एक पॉइंट